हेलो एवरीवन, हम लोगों का प्रश्न है 356 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो चलिए 356 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और देखते हैं कि 356 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। तो देखिए इस संख्या को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखिए हैं। अब इस संख्या को अभाज्य संख्या से घटाना होता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, तो हम देखेंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी। तो 2 से कटने का नियम होता है, यदि जिस भी संख्या की इकाई के अंक सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। तो देखिए जो यह संख्या है इसका इकाई के अंक यहाँ पर 6 है और 6 एक सम संख्या है, इसलिए यह संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको 2 से कटाते हैं। हमारे साथ आप लोग यहाँ पर कटाना सीखिएगा। देखिए यहाँ पर पहले 3 है तो यह 3 इस 2 से नहीं कटेगा, इसलिए एक बार में 2 ले जाएंगे और इस 3 में से इस 5 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 15 हो जाएगा। तो यह 15 भी इस 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 7 बार में 14 ले जाएंगे और इस 15 में से इस 6 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह 16 हो जाएगा। तो यह 16 इस 2 से 8 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 8 16 होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 178 आ गया। तो देखिए 178 जो यह संख्या है इसके इकाई के अंक यहाँ पर 8 है और 8 भी एक सम संख्या है, इसलिए यह भी संख्या 2 से कट जाएगी। तो चलिए इसको भी 2 से कटाते हैं। देखिए यहाँ पर पहले 1 है तो यह 1 इस 2 से छोटा है, इसलिए इस 7 को भी ले लेंगे, तो 1 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यह 17 इस 2 से नहीं कटेगा, इसलिए 8 बार में 16 ले जाएंगे और इस 17 में से इस 8 के पास एक हासिल चला जाएगा, तो यह तो 18 हो जाएगा। तो यह 18 इस 2 से 9 बार में कट जाएगा, क्योंकि 2 9 18 होता है। देखिए यहाँ पर तो 89 आ गया, तो 89 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए 89 को 89 से कटा देंगे तो यह एक बार में कट जाएगा। अब कुछ इस प्रकार से हम यहाँ पर लिखेंगे 356 बराबर। देखिए दोस्तों 356 जो यह संख्या है 1 2 2 बार 2 से कटा है और एक बार 89 से कटा है, तो इन सभी को यहाँ पर गुणे के रूप में लिखेंगे 2 गुणे 89। तो दोस्तों जो यह आ गया ना, यही इस 356 का अभाज्य गुणनखंड यानी कि प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसको घातांकीय रूप में लिख देंगे। इस 356 को इसी तरह से यहाँ पर लिखेंगे और बराबर के चिन्ह देंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 बार है, इसलिए क्या करेंगे 2 की घात 2 लिखेंगे और गुणा का चिन्ह देंगे। यहाँ पर 89 एक बार, इसलिए 89 को एक बार इसी तरह से लिख देंगे। तो यही घातांकीय रूप में हो गया।